रेडियो धड़कन से अब प्रस्तुत है रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। पहली रिकॉर्डिंग आपको सुनवा रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। कैसे हैं? बढ़िया है मैम। तबीयत बहुत नासाज थी, फिलहाल तो अब काफी रिलीफ हो रहा है। कई दिनों के बाद काम पे गए थे मैम, अभी जस्ट खाना खा के बैठे हैं तो आपका हमने सोचा कि फोन इन रिकॉर्डिंग में आपसे बात भी हो जाए जी, और जी। आपसे शेयर भी कर दे आप तकलीफ के बारे में। हम तो ये कहते हैं कि दुख तो हो ही ना, लेकिन फिर भी कोई दुख है, कोई परेशानी है और सुख हो तो आपस में शेयर जरूर करना चाहिए। शेयर करने से मन भी हल्का हो जाता है, तबीयत हल्की हो जाती है और दूसरों की जो दुआएं मिलती हैं, शुभकामनाएं मिलती हैं, उससे ठीक भी जल्दी होते हैं हम। बिल्कुल मिलता है मैम। रेडियो धड़कन ऐसा माध्यम है कि सुख हो या दुख हो, हर चीज में शरीक रहते हैं आप लोग और सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं। जो भी है उनके दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हर संभव मदद करते हैं उनकी जो भी होता है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो धड़कन के श्रोता भी ऐसे हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जी। जब से जुड़े हैं रेडियो धड़कन से, हम किसी दूसरे तरफ गए भी नहीं मैम। 2 साल करीब हो रहे हैं आपसे जुड़े। अरे आपकी मेहरबानी है, आपके बदौलत हम चल रहे हैं समझ लीजिए, और हमें मनोरंजन भी मिल रहा है साथ साथ, और बढ़िया बढ़िया सीख मिलती है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। हमें भी अच्छा लगता है जब श्रोता साथी इतने आदर, मान, सम्मान और प्रेम के संग जुड़ते हैं, नए नए गीत खोज के लाते हैं, नए नए संदेश लाते हैं, नई नई अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जी यकीनन मैम। जितनी खुशी आपको होती है उतनी खुशी हमें भी मिलती है। और सैटरडे संडे, ये जो फ्राइडे और सैटरडे होता है, जो फोन इन का वक्त रहता है, इसमें तो हमारी खुशी दोगुनी तिगुनी हो जाती है कि हमारे साथियों से आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है मैम आपसे बात करके। इसी बहाने बात भी हो जाती है और अपने चॉइस का गीत भी सुन लो और एक दूसरे श्रोता लोग भी सुनते हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुबारकबाद देते हैं, अच्छी बात है तो अच्छा कमेंट करते हैं, जी बहुत अच्छा लगता है। आपका रेडियो धड़कन टॉप पे चल रहा है और मालिक से दुआ है कि हमेशा यूं ही बना रहे, हम लोगों का संपर्क हमेशा बना रहे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गीत तो पूछेंगे ही, लेकिन उससे जी पहले आपसे शायरी जरूर सुनेंगे, जैसी आप लिख कर देते हैं, बड़ी अच्छी जी अच्छी। मैम, जी बिल्कुल हम सुनाएंगे। छोटा सा जुमला बोल रहा हूँ मैम, उसके बाद। हम्म। टूटे हुए कांच की तरह हम चकनाचूर हो गए, टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को लग न जाएं इसलिए सबसे दूर हो गए। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, वक्त सबको मजबूर बना देता है। क्या बात है, वाकई वक्त सबसे बड़ी चीज है। वक्त अच्छा चलता रहे, इसीलिए तो हम रोज दुआ, कामना, पूजा, जो भी हम अपने प्रेयर करते हैं, इसीलिए करते हैं कि सब कुछ ठीक चलता रहे, अच्छा चलता रहे। कहने की बात वही है कि वक्त अच्छा चलता रहे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वक्त है तो सब कुछ दुरुस्त रहता है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। और बिल्कुल। धूप छाव, जिंदगी धूप छाव तो है ही है, क्या किया जाए, ये प्राकृतिक है, सबके ऊपर आता है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? जी मैम, आज मैं फिल्म बेटी बेटे 1964 रिलीज, सिंगर मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर। गीत के बोल हैं, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। बहुत ही सुंदर गीत आपने सिलेक्ट किया है और बहुत ही अच्छा गा के बताया। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे संग हमारी गुड़िया हैं, वाइफ, और छोटा बच्चा सैफ अली, और साहिबा एक हमारे दोस्त हैं, साहिबा हाशमी। और रेडियो धड़कन के सभी साथियों को, आपको, ललित सर जी को, रेडियो परिवार को, पूरे परिवार को डेडिकेट है मैम ये गीत। तो सुनवाते हैं मोहब्बत अली मित्र, श्री दत्तगंज बाजार, जिला बलरामपुर में आपको ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती,
खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। बहारों का मौसम न होता सुहाना, बहारों का मौसम न होता सुहाना, तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना, तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना। नजारों में ये दिल रुबाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। मुझ पर एहसा किया है, तेरे प्यार ने मुझ पर एहसा किया है। मेरा दिल दिया है, मुझे दिल दिया है। मेरा दिल दिया है, मुझे दिल दिया है। अगर तूने उल्फत निभाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं दत्ता धोंडके आष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। नीता जी, जी कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस हम बिल्कुल ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे में दोपहर 1 से 2 तो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि साथियों से बात करने का अवसर हमें भी मिल जाता है। और सबसे क्या बोलते, मेरा सौभाग्य है कि पहली बार इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा हर्ष आनंद मुझे हो रहा है। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है और पहली बार आप भाग ले रहे हैं तो विशेष स्वागत हम आपका करते हैं। थैंक यू। तो ये बताएं, रेडियो धड़कन कैसा लग रहा है जितना भी आपने सुना है? वैसे तो सही बोलूं तो मैंने अभी तक इतने रेडियो सुने हैं, ऑल इंडिया से लेके अभी ऑनलाइन वाले, तो सबसे ज्यादा मुझे पहली बार ऑनलाइन में ये रेडियो धड़कन नंबर 1 लगा है। जी क्योंकि मैं पहले बहुत सुना दूसरे भी ऑनलाइन के बारे में हम बात किए जाए, तो जी पहली बार ऐसा लगा मुझे कि मैं ये ऑनलाइन नहीं सुन रहा हूँ। मेरा को पुराना जो मैं सुनता था ऑल इंडिया रेडियो के जो अलग अलग स्टेशन होते हैं, ऐसा लग रहा था कि वही है। जब मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में शिरकत की और मैंने देखा कि श्रोताओं के प्रति कितना अपनापन रखते हैं और श्रोता कोई अच्छा गीत लाते हैं तो उसकी भी आप तारीफ करते हैं। ये श्रोताओं में एक बहुत अच्छा सा मैसेज जाता है और जी बहुत अच्छी आपके प्रोग्राम में रोचक जानकारियां भी आप फिल्मों के बारे में या कोई गीत आता है उसके बारे में देते हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब जो आकाशवाणी में जो लगता है तो वही आप देने की कोशिश करते हैं अपने रेडियो धड़कन पर। जी जी, आपको अच्छा लगता है रेडियो, हमें भी जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। क्यों अच्छा लगता है आपने ये भी हमें बताया। बिल्कुल, रेडियो धड़कन का मकसद ही यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम, और सभी को एक साथ लेकर चलने की भावना, और कहिए कि प्यार की जो जगमग ज्योत है ना, इसको और फैलाना बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं समझ गया हूँ क्योंकि मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ। और दूसरी बात एक कहना था मेरे को जी कि जो दूसरे रेडियो होती है मैं ऑनलाइन देखता हूँ श्रोता, सबसे ज्यादा मैंने अभी तक आपके मतलब आपने जो धड़कन पर श्रोता देखे ये
समय में कितने लोग जुड़ते हैं, वो तो दिखते हैं बगैर दिखने वाले या बगैर ग्रुप के बाहर भी शायद आपने वो श्रोता है जो सुनते हैं। ये पहली बार देखा है मैंने ये जी। मेन। और दूसरी बात ऐसी कि जो श्रोता आते हैं अपने धड़कन पर, वो अपना गाना होने के बाद भी उनको आपका प्रोग्राम छोड़ना ही नहीं चाहते हो कि प्रोग्राम जब तक कंप्लीट नहीं होता, तो चाहे कभी भी ललित जी का भी प्रोग्राम हो, शायद 11 भी बजे, वो भी इतने मेहनत से और शिद्दत से प्रोग्राम बनाते हैं ना, जी। उनका भी मैं इस प्रोग्राम में अभिनंदन मेरे दिल से करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि सभी साथियों की पसंद पूरी करें हम, और ललित जी के कार्यक्रम विशेष ऐसे होते हैं जो सिंगल फरमाइश वाले होते हैं। तो हाँ उनकी जी। कोशिश भी यही रहती है कि ड्यूटी पर भी उन्हें जाना होता है, तो उनकी कोशिश रहती है कि बस मैं सभी की पसंद पूरी करके ही अपनी ड्यूटी पर, दूसरी ड्यूटी पर निकलूँ। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो समझ में आता है उनकी बातों जी, से भी। बहुत जी, ही जी, अच्छे इंसान है और एकदम इमोशनली इंसान है। जी, हर बात जी। को एकदम बहुत अपने से। और दूसरी एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, ये धड़कन जो अपना परिवार है ना, पूरे एक जैसे, अगर एक दूसरे के बीच में जैसा घर में बोलते हैं, बर्तन इधर उधर पटकता है, आवाज होती, तो ऐसा भी होता है। लेकिन आप धड़कन की जो मुखिया है, तो सबको एकदम संभाल के लेके चलती है। कभी हम नाराज भी होती है, हम जैसे श्रोता, कभी मैं भी होता हूँ। हुँ, तो एक स्वभाव होता है हर इंसान का। तो लेकिन आप इतना पूरी शिद्दत से इतना अपना रेडियो परिवार को साथ लेके चलती है, अपना अमूल्य टाइम भी देती है हम श्रोताओं के लिए। ये हमारे लिए बहुत, कई पैसे देके भी ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जो जी। हमें इसके लिए हमें दिल में जो सुकून आनंद मिलता है, उसके आप से हकदार है। और आप बोलेंगे या कोई दूसरे श्रोता सुन रहे होंगे तो बोलेंगे कि बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनको कि जो इंसान अगर अच्छी काम करता है और उसकी हम अगर तारीफ करते हैं ना, तो उसको प्रोग्राम बनाने में ज्यादा उत्साह, उल्लास, जोश ऐसा मिलता है। तो ये भी उनके लिए बहुत एक अवार्ड से कोई बड़ी बात नहीं जब श्रोता उनकी प्रोग्राम के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। जो ये आप प्रोत्साहन देते हैं तारीफ़ के ज़रिए, सच्ची तारीफ़ के ज़रिए, वो हमारे लिए एक अमूल्य उपहार होता है, जो वाक़ई पैसा देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जब परिवार माना है, तो हम सब बिल्कुल एक परिवार के साथ ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपने जो भी रेडियो धड़कन की तारीफ़, जो भी बातें आपने कही, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगी? फिल्म है ये 1-2 का 4, जो हुँ। शाहरुख खान की अभिनीत फिल्म है। उसमें का गीत है, लता दीदी ने बहुत सा प्यारा सा गीत गाया है, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी। बहुत ही सुंदर गीत, कहाँ-कहाँ से खोज-खोज करके लाते हैं। नहीं, ये गीत मैं अपने विविध भारती पर बहुत बार सुना हूँ। और वैसे ही प्यारे से गीत, हम थोड़े पुराने श्रोता है ना, जी, तो ये अच्छे से गीत हमारे दिल में हमेशा बजते हैं। जी। और आजकल गीतों के साथ में रेडियो धड़कन भी हमारे दिल के अंदर धड़कता रहता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा जी। अपने आदरणीय ललित सर जी, और श्रोताओं का नाम नहीं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि मेरे श्रोता सभी मित्र है, मेरा परिवार है, इतनों का नाम भी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन सभी मेरे प्यारे दोस्त, श्रोता साथी, हमारा धड़कन परिवार के सभी साथियों को मैं ये गीत समर्पित करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, तो सुनते हैं आष्टी जिला जालना से आपने कॉल किया, दत्ता ढूंढ के मित्र, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी, सरगोशी करे हवा, चुपके से मुझे कहा, दिल का हाल बता, दिल भर से ना छुपा, सुन के बात ये शर्म से मेरी आंखें झुक जाने लगी, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी, सरगोशी करे हवा, चुपके से मुझे कहा, दिल का हाल बता, दिल भर से ना छुपा, सुन के बात ये शर्म से मेरी आंखें झुक जाने लगी।
तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी। दिल का ये कारवां यूं ही था रवा दवा, मंजिल ना हम सफर लेकिन मैं मेहरबान, तेरी वो एक नजर कर गई असर, दुनिया संवर जाने लगी, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नारवानी हूँ, चक्करवाड़ा केंद्र छत्तीसगढ़ से। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जब आपसे बातें होती है तो दिल खुश हो जाता है। और जब फरमाइश पूरी होती है तब? तो फिर दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन आप हमारे नियमित श्रोता साथी नहीं हैं। फरमाइश से भेजा करता हूँ, उठाते नहीं आप लोग, तो क्या क्या है, फिर मन उदास हो जाता है। ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, इल्जाम ना नहीं, ऐसा लगाएं। हुआ दो तीन बार हुआ है। आप ये बताइए 10 बार हुआ है? नहीं, 10 बार नहीं हुआ है। 2 से 3 बार लगातार हुआ है? जी हाँ, लगातार हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई साथी की फरमाइश छूट जाती है तो हम अगले दिन जो उनकी फरमाइश आती है या जो भी प्रोग्राम उन अनाउंसर का रहता है, जैसे मेरा है, सपोज मेरे कार्यक्रम में कोई भी साथी शामिल नहीं हो पाए, कोई 4-5 साथी, 5 साथी, तो अगली बार अगर उनकी फरमाइश आती है तो उनको वरीयता से लिया जाता है। तो रेडियो धड़कन की खास बात है जो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप रोज नहीं सुनते हैं इसलिए। सुनता तो रहता हूँ, लेकिन वही है, जैसे आपने कहा अभी कि मेरे शामिल नहीं, तो अगली बार नहीं सुनता तो दिल टूट जाता है, तो फिर लगता है कि क्या पता क्यों नहीं उठाते। इतना छोटा सा दिल है, इतना शीशा दिल है, 2-3 बार में टूट जाता है। नहीं, दिल में बहुत बड़ा है, पूरा संसार समा जाए। तो बड़ा कैसे हुआ फिर आप ये बताओ, जब आपका दिल 2-3 बार में टूट जाता है? नहीं, टूट जाता नहीं है, लेकिन उदास हो जाता है। उदास हो जाता है, लेकिन फिर मतलब आएंगे ही नहीं, इसका मतलब ये है? नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे से बिल्कुल लगातार जुड़े रहेंगे। दरअसल क्या होता है नरवानी जी, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे वो श्रोता जिन्होंने फरमाइश भेजी वो सुन रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा? अगर आप बताएंगे तो पता चलेगा, चाहे आप ग्रुप में आए चाहे पर्सनल पर आए, जैसे भी बताएं वो आपकी इच्छा है। लेकिन बताएंगे नहीं तो हमें फिर संकोच होता है कि पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप हमें बताएंगे कि सुन रहे हैं और लगातार शामिल रहेंगे तो आपकी पसंद 100% पूरी होगी। बिल्कुल सही कहना है। इसके लिए मैं एक सही बात बता दूं कि आज के श्रोता जितने भी है, ऐसे कई रेडियो चैनल खुल गए हैं, तो यहाँ भी फरमाइश उसी समय करते हैं, वहाँ भी कर देते हैं, किस किस को सुने। बिल्कुल पता है, आपको पता होगा, ऐसा कई चैनल हैं जो एक ही समय फरमाइश पे देते हैं और सब लोग सभी में भेज देते हैं। सवाल इस बात, आप किस किस को सुने, तो इसलिए कई लोग क्या भेज नहीं पाते हैं, फिर अपने साथियों को पूछ रहे थे मेरा नाम उसमें आया कि नहीं आया, मेरा नाम उसमें आया कि नहीं आया, वो लोग बता देते हैं, तो अपना फीडबैक दे नहीं पाते हैं। लोग जो भी करें, लेकिन आप 1-2 के प्रति ईमानदार जरूर रहें, मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल नरवानी जी, होता है ना कि रेडियो रूपी जो गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स हैं हमारे, उनमें से हम 1-2 के प्रति ईमानदार रहे तो कितना अच्छा रहे। बिल्कुल रहना तो क्या है, आजकल तो कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देती है, कई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना देते हैं। जी, हम तो रेडियो रूपी रेडियो से ईमानदार रहना चाहिए, बाहर भले कितनी भी बना ले, रेडियो के लिए ईमानदार रहें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नियमित श्रोता साथी रहेंगे और हमें बताएंगे कि आप सुन रहे हैं। तो आज बताएं नरवानी जी, क्या पसंद रही आपकी, कौन सा गीत सुनेंगे? गाना सुना मुझे आज आपसे, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, नादान है कुछ न समझता है, ये दिन भर रेडियो सुनता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो रेडियो धड़कन से करता है, पर जिस आपके फोन नहीं लगता ये बहुत उदास हो जाता है। अब आपको उदास हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे और रेडियो बस एक सुझाव देना चाहूँगा मैं आपको भी, जैसा आप कहते हैं कि 1 मिनट का अंतराल रखें, तो इसलिए कई लोग नहीं जुड़ पाते, क्योंकि क्या कई रेडियो खुल गए हैं, वो तो क्या हर रोज समझ लेते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जैसे मैंने आपके यहाँ से फोन किया है, कोई किसी कहीं से फोन करता है, कोई कहीं से फोन करता है, ये हर किसी की किस्मत है कि जिसका फोन लग जाता है उसका उठाना चाहिए आपको। जी ये बंधन जो है, बंधन नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि क्या है, कोई अपने गाँव से, अपने शहर से, अपनी दुकान से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से फोन करता है, जी जिसका लक होगा उसको फोन लग जाएगा। जी
जितनी मेहनत करेगा उसका फल उतना जल्दी लगेगा, जी उतना कार्यक्रम से जुड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया। तो किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? आप सुनिए, जितने भी सुनने वाले लाए सब सुने, रेडियो धड़कन के सब परिवार शामिल हो, पूरा भारत शामिल हो, जितने भी सुनने वाले पूरा विश्व शामिल हो, जी हमारे चक्रवाटा के लोग तो शामिल होंगे। जी बिल्कुल। तो DR नरवानी मित्र बिलासपुर से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हेलो दीदी नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? दीदी आपका दोस्त धनंजय वाघ और धड़कन परिवार का श्रोता धनंजय वाघ बात करो दीदी। जी, मौसम का मिजाज कैसा है वहाँ? मौसम तो फिलहाल दीदी कल रात से बारिश चालू है, थोड़ी थोड़ी कम होती है, कभी ज्यादा आती है, ऐसा मौसम है हमारे इधर गंगापुर तहसील में। तो बारिश में भीगे? भीग गया था ना, आज घर के जाने के वास्ते भीग गया था। अदरक की चाय पी ली पहुँचकर फिर? अदरक की चाय पीते, गुड़ की चाय पीते हैं दीदी। अच्छा, क्योंकि भीग जाने में अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा कई लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है। कभी कभी हो जाता है। और जो मराठी में उसको भजे कहते दीदी, वो खाने के लिए बहुत अच्छा इस मौसम रहता है। क्या नाम बताया? भजे मराठी में भजे, कोथिंबीर के भजे रहते, वो गर्मी मनाते घर पे, ऐसा मौसम के वास्ते लिए।
अच्छा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि बारिश में फिर तो रोज़ ही भीगना चाहिए, रोज़ भजिया मिलेगी। अच्छी बात। आज कौन-सा गीत सुनेंगे? और दीदी फिल्म का नाम है जंगल लव और गाने के बोले कोयलिया गाती है पायलिया छनकाती है। लता दीदी का आवाज दीदी। किनके संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए सबसे प्यारे हमारे डाडले पहला नाम है नीता दीदी का। जी, हमारे दोस्त है ललित सर जी। धन्यवाद। हमारे दोस्त है साहेबराव पाटिल, वो अभी पंढरपुर में है दीदी दर्शन के लिए। जी, जी, बिल्कुल। उनको भी नाम का शामिल करेंगे और सभी श्रोता के साथ, सभी आरजे के साथ और सभी दोस्तों के साथ। तो आनंद लेते हैं इस गीत का। धनंजय वाग्मित्र, गंगापुर तहसील, संभाजी नगर से आपने कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हेलो, धड़कन पर नीता जी, मैं ठाकुर तेजदान चारण रंगकर्मी जोधपुर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूँ और आज आपसे गुफ्तगू हो रही है तो हमारा तो दिन बन गया। फ्राइडे और सैटरडे के इंतजार में रहते हैं कब दोपहर के 1 बजे हैं और हम श्रोता साथियों से मुखातिब हों बातचीत के जरिए। हमें भी बहुत खुशी होती है क्योंकि यही एक वक्त होता है कि आपसे बात कर सकते हैं हम। जी जी जी, यही वक्त होता है, वरना तो हम सब लिखा पढ़ी में ही बातें चीतें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हम एक तरह से रूबरू होते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फोन इन प्रोग्राम और आपका स्वर संगम, ये 2 प्रोग्राम मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आज वहाँ कैसा मौसम है आप जहाँ हैं जोधपुर? जी अभी यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की, 3 दिन हो गए, बूंदाबांदी हो रही है लेकिन जमकर नहीं बरस रही है। रिमझिम बरसात। हाँ, रिमझिम बरसात दिन भर चल रही है और रात को भी चल रही है और इस तरह का माहौल हो रहा है। हाँ, तो टेम्परेचर थोड़ा तो डाउन हो ही गया होगा। जी हाँ, टेम्परेचर में तो बहुत फर्क आया है, बिल्कुल ठंडक छा गई चारों तरफ। और जी हाँ, ठंडक में अच्छा लगता है थोड़ा सा दिल। हम तो राजस्थान में तपते हुए राज्य के रहने वाले हैं, तो वहाँ थोड़ी सी भी ठंडक बड़ी अच्छी लगती है। और हल्की हल्की फुहार बरसती रहे तो टेम्परेचर कम हो जाता है। अब गर्मी देखिए कितनी हो रही थी पिछले दिनों में, सभी बहुत ज्यादा। हम यहाँ तो कूलर और एसी तक फैल हो रहे थे। जोधपुर में तो लोग सड़कों पर आ गए थे, पानी वानी छिड़का जा रहा था। अभी तो बारिश की वजह से थोड़ी ठंडक हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत सुनवाएंगे हमें? जी आज मैं गीत सुनाने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैम। जी जरूर। मेरे बचपन की एक वो बातें जो मैं आज तक किसी से कह नहीं पाया। जो किसी से ना कह पाए वो रेडियो धड़कन से कहें। जी जी बिल्कुल, मैंने ये महसूस किया है, इसीलिए दिल खोल करके हमेशा मैं बातें करता हूँ। बिल्कुल मैम, हम लोग गरीबी में पले हैं, बचपन हमारा बहुत गरीबी में बीता था। और माँ हमें लेकर के गांव छोड़कर पुश्तैनी और हम शहर जोधपुर में आ गए थे। बड़े भाई जो थे, 5 भाई थे हम, तो 2 बड़े भाई काम पे लग गए थे, 2 छोटों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और मैं बीच में था मैम, तो मेरी तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं था। और मैं एक्चुअली शहर में यूं आवारों की तरह घूमने लगा। और उसके बाद मैंने 7 साल की उम्र थी मेरी वो, और मैंने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन चल पड़ी, तो मैं ट्रेन के साथ पता नहीं कहाँ चला गया।
अच्छा। मतलब पता ही नहीं कि मैं किस स्टेशन पे उतरना है, कहाँ जाना है, और मैं उतर गया अगले स्टेशन पे। और अब वहां पर जब भूख लगी तो चाय की होटल वगैरह पे जाके काम करता रहा 4-5 दिन, कुछ पैसे इकट्ठे हुए, फिर गाड़ी पकड़ी, फिर नए शहर, और इस तरह मैं घूमता रहा करीब 3 साल तक। अच्छा। हाँ, आप यकीन मानेंगे कि उन 3 सालों में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ कहाँ लंबी लंबी गाड़ियों में विदाउट बिना कोई टिकट विकट देना नहीं पड़ता था। अच्छा। क्योंकि मैं तो देता ही नहीं था, मेरे पास था ही नहीं, टिकट का पैसा दूं कहाँ से। तो मैं तो ऐसे भटक रहा था। तो वो भटकते भटकते हमेशा चाय की होटल और ऐसे जो ये खाने की दुकानें वगैरह होती है, इन पर काम कर लिया करता था। जैसे ही थोड़ा पैसा इकट्ठा होता, फिर वो शहर छोड़ता, फिर नए शहर में, फिर वो पैसे खर्च होते, फिर काम करने लगता। इस तरह मैंने ये 3 साल जो गुजारे हैं, अच्छा, ट्रेनों में ही, मेरी यूं समझिए वो 3 साल पूरे के पूरे ट्रेन में ही गुजरे। और कई बार मेरा सामान भी गुम हो गया, ट्रेन छूट गई, ट्रेन चली गई, मैं स्टेशन पे पीछे रह गया, मेरा सामान भी चला गया। फिर मैंने जो ट्रेनों में ही जो टमाटर वगैरह बेचने का काम करते ना मैम, मैंने वो काम भी किया। अच्छा। टमाटर वगैरह बेचता था ताकि मुझे टिकट विकट की प्रॉब्लम और ज्यादा ना हो। 3 साल तक मैं यूं पागलों की तरह शहर टू शहर भटकता रहा, काम करता रहा, और थोड़े पैसे इकट्ठे होते। फिर मैंने एक दिन अखबार देखा, अच्छा, जिसमें मेरा विज्ञापन छपा हुआ था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तेजदान, तुम कहीं भी हो घर आ जाओ। और वो विज्ञापन पढ़ के मैं गाँव वापस जोधपुर आया मैं। अच्छा। और मेरी माँ ने मुझे इतना मारा उस दिन कि तू कहाँ चला गया था, 3 साल हो गए तेरा शक्ल नहीं देखी, तू पागल है गया, कहाँ चला गया था। भाइयों ने भी मेरे को बहुत डांटा, बहुत पीटा। और उसके बाद मेरा वो ठहराव आ गया मैडम जोधपुर में, और मैं फिर बाद में कभी इधर उधर घर छोड़कर नहीं गया। तो ये 3 साल जो मेरी जिंदगी के गुजरे थे, 8, 9 और 10, ये 3 साल यूं समझिए एक जोजावर की तरह, एक भटकाव की तरह मेरी जिंदगी के बीते हैं। ये तो बहुत अलग सी बात आपने बताई कि इस तरह से हुआ। और मुझे लगता है कि उस समय में जैसे कि आज टेक्नोलॉजी फुल हम हैं, किसी भी तरह से, चाहे मोबाइल है या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, आज तो एकदम से सूचना प्राप्त हो जाती है। उस समय में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था मैडम, कोई संपर्क सूत्र ही नहीं था। बस जो चला गया वो नजर से दूर है तो वो बस दूर ही है। और ऐसा यायावर टाइप का जीवन मैंने 3 साल वो गुजारे थे। बड़ी कठिनाई थी उस जीवन में नीता जी। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ जिस तरह से आपने बताया कि वाकई 3 साल किस तरह से आपके वो अविस्मरणीय काल आपके लिए तो रहा। हालांकि वो एक बात मैं कहूंगा मैम कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी मैंने न तो कोई गलत काम किया, न कभी मैंने हाथ पसार के कुछ मांगा किसी से। जो भी किया उस उम्र में भी मेहनत से किया, होटलों पे किया, किराने की दुकान पे किया, कहीं भी काम मिला काम कर लिया। बिल्कुल आपके जीवन की ये अविस्मरणीय घटना है। और अभी भी वैसे आप कभी कोई विज्ञापन देखते होंगे, जैसे पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। बिल्कुल आपको अपनी तस्वीर ही याद आ जाती है। जी बहन जी। बहुत ही इस तरह का आपका ये समय रहा, किसी का ना रहे हम तो कहें। जी जी जी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? जी, आज मैं एक ऐसा गीत लाया हूँ मैम जो मुझे बहुत पसंद है। गायकी में वो बड़ा अच्छा गाया गया है, डांसिंग सॉन्ग है, और ये गुमनाम फिल्म का है। अच्छा। तो इसकी आवाज किसकी है मुझे आज भी पता नहीं है इनकी, लेकिन वो जो गाया गया है इतना मतलब मजेदार अंदाज में गाया गया है कि वो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो वो गीत मैं सुनना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं गुनगुनाता हूँ उसको। जी। ये जान पहचान हो तारा रूरू रारा रूरू, जीना आसान हो तारा रूरू रारा रूरू, दिल को चुराने वाले आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो तारा रूरू रारा रूरू, जीना आसान हो तारा रूरू रारा रूरू, दिल को चुराने वाले आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, ये वाला मैं गीत सुनना चाहूंगा मैम। बिल्कुल एनर्जी फुल गीत, और आपने बिल्कुल उसी तरह से गाया। और ये गीत मैं बताऊं पर्सनली मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। ये तो और अच्छी बात आपने बताई, सोने में सुहागा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत। उसके 1-2 कारण है। एक तो इसका जो पूरा रिदम है बड़ा फास्ट है। हाँ, रिदम मुझे बहुत प्यारा लगता है मैम इसका। और एक बात और इस गीत से जुड़ी हुई है, लक्ष्मी छाया इसमें डांसर रही। हाँ, ये मैंने कल ही पढ़ा था मैम। लक्ष्मी छाया जी के बारे में वो बात आई तो मुझे बताया गया कि जी, लक्ष्मी
लक्ष्मी छाया की दरअसल ये पहली फिल्म थी, डांस किया था, और ये जो इनका डांस स्टेप्स है जी जी, ये देश ही नहीं विदेशों में भी देखे गए थे। क्या बात है मैम, इतनी बड़ी जानकारी आपने मुझे दी, मुझे नहीं मालूम था इसका इतना। जी, इनका पहला ये डांस रहा था और पहले डांस से ये फेमस हो गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद तो मेरा गांव मेरा देश में तो इन्होंने हीरो और हीरोइन को साइड में कर दिया था। इसके बाद तो बहुत सारी तमाम फिल्मों में ये आई हैं। जी 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 मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बतौर डांसर आई हैं, बतौर सहयोगी कलाकार आई हैं ये, और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस ये रही थी लक्ष्मी। जी जी जी, एक्ट्रेस भी अच्छी थी और डांस तो बहुत एनर्जेटिक करती थी। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना। किनके संग सुनेंगे? जी, मैं डेडिकेट करता हूँ नीता जी आपको और हमारे ललित कुमार जी डायरेक्टर साहब को, हमारे प्यारे प्यारे सभी श्रोताओं को, और मेरे मित्र हैं सीएम घोसी साहब, पत्रकार लक्ष्मी नारायण जी, बंधु वर्जसी, वसुदेव गार्डन, घनश्याम सिंह जी, मेरा पुत्र शंकरदान चारण, मेरा दोहिता नम्रत साधु चारण और मेरी पोती सृजा चारण, हम सब मिलकर सुनाएंगे। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं तेजदान चारण मित्र जोधपुर राजस्थान में ये सुंदर गीत पहचान फिल्म से। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जय हिंद। जय हिंद। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो। शाम जवां यूं न चली जाए, आती है शाम जवां यूं न चली जाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो। बोलो तुम हो गए इशारे, बोलो या ना बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो। हेलो हेलो, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं आसिफ पेंटर बोल रहा हूँ मैम जी, जौहर नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से। जी स्वागत है आपका। क्या कर रहे हैं इस समय? जी अभी इस समय आराम कर रहे हैं लंच के टाइम में। तो रेडियो धड़कन रोज सुनते हैं या कभी कभी? जी कभी ऐसा है कि थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाता है कभी कभी, वैसा ज्यादातर प्रोग्राम में शामिल होते। मैं भी यही कहने वाली थी, क्योंकि आप साथी जो आते हैं या नहीं आते या कम आते हैं उनके बारे में हमें ज्यादा पता होता है। जी जी जी, थोड़ा सा कैसा रहते कुछ काम प्रॉब्लम जी घरेलू मैटर भी, तो इस वजह से नहीं उनका आना। वैसे ज्यादातर तो हम आते ही रहते मैम जी, ऐसा नहीं है कि फरमाइश भेजेंगे तो ही आएंगे शो में। जी नहीं, मुझे बिल्कुल मालूम है आपके बारे में ये बात। आपने फरमाइश भेजी हो नहीं भेजी हो, आपकी फरमाइश प्ले हो या ना हो, लेकिन अगर आप कार्यक्रम में आ गए हैं और जितना समय में है तो आप पूर्ण रूपेण बने रहते हैं। जी 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 मैम जी, वो थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है
जी तो चलो योगदान दे देते हैं, जी एंटरटेनमेंट थोड़ा सा हो जाता है। जी जी अब रेडियो धड़कन से लगाव है, आपसे लगाव है मैम जी, जी तो जी इसलिए सुनना। हमें भी आप सबसे बहुत लगाव है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? ये साथी फिल्म का गीत सुनना था मैम जी, दोस्ती के ऊपर, यारा ना यार का ना कभी छूटेगा। कहाँ कहाँ से ढूंढते हो? ये गीत जो दोस्ती का है, मुझे लगता है कम सुना है ये हमने। जी बहुत अच्छा गीत है। हालांकि किनके संग सुनेंगे? जी, हमारे साथी है, हमारे मित्र है शब्बीर हुसैन जी, सब्जी मंडी बुल्ढाना के। नरेंद्र नरवड़े की है, राजमाता नगर से। तो आज हम उनके डेडिकेट करना चाहते हैं ये गीत। रेडियो धड़कन के सभी साथी भी इसमें शामिल रहेंगे मैम जी। आसिफ मित्र सुनवाते हैं आपको ये गीत जवाहर नगर बुल्ढाना में। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैम जी। ओके। याराना यार का न कभी छूटेगा, याराना यार का न कभी छूटेगा, तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, याराना यार का ना कभी छूटेगा। जहाँ गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा, जहाँ गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा, तू ही तू है दिल में मेरे, चीर के दिल दिखला दूंगा, कि रूठूं जो तुझसे मैं तो खुदा रूठेगा, तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, याराना यार का ना कभी छूटेगा। हेलो हेलो रेडियो धड़कन जी, रेडियो धड़कन नमस्कार, स्वागत। कौन बोल रहे हैं? जी दीदी, मैं गुजरात राजकोट से पार्थ बात कर रहा हूँ। केम छो मजामा? मजामा छू, आप कैसे हैं? हूँ एकदम मजामा, यानी मैं एकदम ठीक हूँ। मौसम का मिजाज कैसा है वहाँ? आज थोड़ी हल्की फुल्की धूप हुई थी, बाकी 2-3 दिनों से लगातार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, और अभी माहौल ठंडा है। और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, 2-3 दिन पहले मुझे भी बुखार वगैरह हो गया था। और जब गोपाल नीरज जी का प्रोग्राम था, तब की बात है ये, मुझे बुखार हो गया था। तब मैंने रेडियो धड़कन के माध्यम से संदेश भी भेजा था कि मैं बीमार हूँ, इसलिए प्रोग्राम नहीं सुन पाऊंगा। जी जी, आपने बिल्कुल निश्चित तौर पर हमें बताया था कि आज मैं कार्यक्रम नहीं सुन पाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी है तबीयत? अब तो बिल्कुल ठीक है, और भगवान की कृपा से बस अभी लंच करके जस्ट आया हूँ। आज क्या खाया आपने? आज मम्मी ने आलू टिंडी की सब्जी, रोटी, दाल चावल बनाए थे गर्मा गर्म। जी, क्या बात है, बहुत अच्छा खाना, भूख लगाई मुझे भी सुन करके। बहुत अच्छे आपके यहाँ खाने रहते हैं रोज बरोज, और वो भी स्पेशली मम्मी के हाथ के। हाँ दीदी, मम्मी का हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है। अगर मौका मिले गुजरात आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी जरूर, बिल्कुल मिलेंगे। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? मूवी का नाम है सिलसिला है प्यार का, और इसका टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूँ कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। कुमार सानू अलका याग्निक आपके फेवरेट है? हाँ दीदी, कुमार सानू और अलका याग्निक को मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ। जब से, ऐसा मानो मैं जब से पैदा हुआ 1999 में, तब से लेके आज तक मैं सुनता है। और खास करके मेल हो या फीमेल हो, अलका याग्निक तो मेरी बेस्ट सिंगर, फेवरेट सिंगर है। जी बिल्कुल, आवाज उनकी बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी आवाज, गायकी उनकी बहुत अच्छी है। तो किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? आपके साथ, ललित सर के साथ, और जितने भी रेडियो धड़कन सुन रहे सभी लोगों के साथ मैं ये गाना सुनना चाहूंगा। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं पार्थ मित्र, राजकोट गुजरात में। आपको ये गीत कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।
हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? गुजरात राज्य गिर सोमनाथ से गोपाल जी बात कर रहे हैं दीदी हम। जी कैसे हैं आप? हाँ बहुत खुशखुशाल बढ़िया। आप हमारे चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथी हैं। हाँ हाँ, धड़कन रेडियो को हम बहुत धड़कन से हम बहुत याद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज जो हमारे इस बारिश के इस मौसम में आज खुशियों को बारिश के बूंदे जमीन पर सब गिरती है, सब उसकी जो बूंद हमारे पाँव में पड़ती है, तो आज हम धड़कन रेडियो बहुत खुश रहते हैं दीदी। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है बारिश की बूंदों और धड़कन का, खुशी का, बहुत अच्छी बात। तो बताएं मौसम कैसा है गुजरात में? ये बरसात की बात मगर हमारे यहाँ धीमी गति से बारिश हुई है। सूरत और अहमदाबाद में बहुत पानी, कुछ विस्तार में नगर में बहुत आया था पानी, कुछ पानी निकाल नहीं हुआ है अभी, तो पानी का निकाल का रास्ता तो नहीं निकला। जब अहमदाबाद में बहुत बारिश हुई थी, पहले तो सूरत में हुई थी, पानी के कुछ विस्तार में पानी भरा हुआ था दीदी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? फिल्म है अंजना और गीत है रिमझिम के गीत सावन गाय है। क्या बात है, बिल्कुल रिमझिम गीत लेकर के आए हैं आप मौसम अनुसार। हाँ, किनके संग सुनना चाहेंगे? मेरे साथ सुनने वाले हितेन और मीत, आशिक भाई मुखी, अफजल जी, लीलाधर जी, रसिक भाई मिस्त्री और अश्विन बापू, सोमनाथ से मालदेव भाई दासा। तो सब मिलकर के सुनते हैं। तो आपने गुजरात राज्य गिर सोमनाथ गांव बोरवाब से कॉल किया। गोपाल गोयल मित्र, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। जिम जिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रिम झिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार आदरणीय नीता अग्रवाल जी, मैं गौतम कविता जैन मुढ़ी पार खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। और शुक्रवार शनिवार में दोपहर 1 बजते हैं तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं श्रोता साथियों से बात जो। हाँ, ये तो क्या है, श्रोताओं से मिलना, एक एंकरिंग करने वाले, और जब मुलाकात हो जाती है, बात होती है, तो ये तो सचमुच है कि बहुत अच्छा लगता होगा और एक एनर्जी आ जाती होगी शरीर में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। मौसम के क्या हाल है वहाँ? यहाँ अभी स्थिति तो थोड़ा गंभीर से है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो है किसानों को, पानी आ नहीं रहा है। वैसे जो बिजाई करते हैं धान की वो तो हो चुकी है, जो जिसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में बुआई बोलते हैं, वो तो निपट चुके हैं, पर पानी का इंतजार किसान लोग कर रहे हैं। उचित बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि रिमझिम बारिश तो हो रही है। रिमझिम तो हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है ये, क्योंकि पानी रिमझिम आना फिर धूप निकलना, तो इसमें क्या है, सर्दी खांसी और फीवर वगैरह, ये वायरल टाइफाइड वगैरह, ये थोड़े से सामने आ रहे हैं। आपको तो इन बातों का ज्यादा पता चलता होगा, क्योंकि आप तो मेडिकल स्टोर से ताल्लुक रखते हैं। जी, मैं मेडिकल वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी थोड़ा से वायरल और ये सर्दी खांसी का जो चल रहा है, और साथ में कुछ टाइफाइड भी केसेस निकल रहे हैं। अच्छा।
तो जो मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शन आता है डॉक्टर लोगों को, उससे पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी फैल रही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हम तो कहते हैं उचित बारिश हो, सभी को लाभ प्राप्त हो। हम भी चाहते हैं इंद्रदेव से कि भाई इतना हम लोग कर्म नहीं किए हैं, उतना पाप नहीं किए हैं, कम से कम किसानों को राहत दीजिए। विनती करते हैं इंद्रदेव से, और कभी कभी सुन भी लेते हैं तो उस दिन बारिश हो भी जाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि उचित बारिश हो, समय से बारिश हो। आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे? आज हम सुनना चाहेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से, जो 1968 में प्रदर्शित हुई थी पूरे देश में एक साथ। और इस गीत को बहुत ही बेहतरीन आवाज से मुकेश जी और लता जी ने गाया था, और संगीत दिए थे इसमें कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को लिखे थे इंद्रवर साहब जी ने, और इस गीत में अपनी अदाकारी दिखाए थे नूतन और मनीष जी ने। तो यदि आप कहें तो थोड़ा सा गीत को हम अपनी आवाजों से गुनगुना दें। बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी। ऐसा आपको अगर खुशी होगी तो हमको भी बड़ा अच्छा लगेगा इसमें, और सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। तो ये गीत हम सुनना चाहेंगे गौतम कविता जैन, मुढ़ीपार, खैरागढ़, छत्तीसगढ़ से, और साथ में हम शामिल करते हैं बहुत ही हंसते मुस्कुराते और श्रोताओं को अपने आप में खिलखिलाते हुए और अपनी आवाजों से एंकरिंग करने वाले आदरणीय नीता अग्रवाल जी को, और साथ में शामिल करते हैं हमारे प्रेरणादाता ललित सर जी को, साथ में सभी रेडियो धड़कन परिवार के पूरे मित्र गणों को। जी, बहुत ही सुंदर गीत, और आपने गाया भी बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम से आप जुड़े। जी, एक बार आपको पुनः गौतम कविता जैन की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी, नमस्कार। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे, ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ, कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ रेडियो धड़कन में, और आपसे बातचीत हो रहा, डबल खुशी बढ़ रहा है। फोन लगा, अच्छा लगा। और यहाँ तो बरसात का मौसम है मैडम, और धूप भी किया है, बादल भी किया है, इसके बाद धूप बादल ऐसा चल रहा है। तो इस मौसम में लोगों से आग्रह करूंगा मैडम कि सेहत के
विशेष ध्यान दें, क्योंकि अभी सर्दी खांसी बुखार बहुत जगह रहा है मैडम। जी और बिल्कुल। उल्टी दस्त हैजा ये सब बीमारी भी फैल रहा है, तो खाने पीने में भी ध्यान दें। पानी उबाल के पिए, खाना सबसे ताजा भोजन खाएं, और बाहर की चीज की कदापि ना खाएं, क्योंकि हो सकता है फुल्की उल्की चाट खा रहे हैं, हो सकता है दूषित मतलब पानी पीने से या मच्छर काटने से आपको डेंगू भी फैल सकता है। इससे साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में पकौड़े तो खा ले घर पर बनाकर। घर में खाना चाहिए मैडम, लेकिन बाहर का भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम हो और हम भारतीयों के घर में पकौड़े ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी, घर का चीज बढ़िया होता है मैडम। तो आज इंद्रभान सिंह जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है गन्नी बीट सन्नी, गाना है ना, सावन में लग गई आग, मीका सिंह बादशाह नेहा कक्कड़ है, ये गीत है मेरा। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, रेडियो धड़कन में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अभिषेली को, रेडियो धड़कन में सभी उद्घोषक भाई बहन को, स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एकता रेडियो हमारे ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राज्य श्रोता को डेडिकेट करना मैडम। इसका प्रसारण कल रात को 8 बजे होगा, तो जरूर सुनाइएगा मैडम, पूरा सुनाइएगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा गीत है, सावन भी नजदीक में है। किनके संग सुनना चाहेंगे? सबसे पहले गीत आपके साथ, केंद्र निर्देशक साहब के साथ, रेडियो धड़कन में जुड़े सभी लोगों के साथ, आपके परिवारजन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपके सहेलियों के साथ, रेडियो धड़कन में सभी घोषक भाई बहन, स्टाफ कर्मचारियों के साथ, हेलो एकता रेडियो हमारे ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत के श्रोताओं के साथ डेडिकेट करना मैडम। इसका प्रसारण कल रात को 8 बजे होगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं इंद्रभान सिंह मित्र ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सावन में लग गई आग, दिल